नमस्कार, मैं गौरव यादव, अधिवक्ता और मीडिएटर सर्वोच्च न्यायालय। कल से प्रभु आप लोगों ने जीना हराम कर दिया था और सबसे ज़्यादा कोहराम अगर किसी ने मचाया तो फेसबुक लाइव ने मचाया, उस पर लिखे हुए कंटेंट को मचाया और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये शायद पहली बार हो रहा था कि दो दो बेंचों में, पहले करोल साहब की बेंच में मेंशन हुआ, फिर उसके बाद बरले साहब की बेंच में मेंशन हुआ, उसके बाद कमेटी के सदस्य को बुलाया गया, एसीबीए के मेंबर को बनाया गया, प्रेसिडेंट साहब को बुलाया गया और अप्रत्याशित रूप से जो है अप्रत्याशित सुनवाई की गई। गुरु गोविंद दऊ खरे काको लागो पाए, जो समाज में पूजनीय हैं, जो पूजनीय बन जाने जा रहे थे, उन लोगों के आचरण से माननीय कोर्ट कितना व्यथित है, वह जब तक यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक के लिए आप लोगों ने अपने आचरण पर जो है एक निशान, न्यायिक निर्णय, पंक्ति लिखवाने का काम किया है, जो बहुत खेदजनक है। मैं आप लोगों को इशारा करता रहता था कि वैधानिक कार्रवाई हो सकती है और आज भी एक यादव जी हैं का नाम टाइप हो गया था, इसको उन्होंने लिख लिया था, लेकिन वो वही वकील होता है जो आपको बचाता भी है, फंसाता भी है। यदि थोड़ा सा मनसा आपके प्रति गलत रही होती तो जो नेतागिरी कर रहे थे आप, जो है पूरे 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 जीवन के लिए आपका कैरियर समाप्त हो जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय विकास सिंह जी को कि नाम टाइप होने के बाद भी उसको उन्होंने मेरे कहने पे कटवाया कि साहब जाने दीजिए, होता है। ये गौरव यादव हैं, आप ही लोग, लिस्ट वाले लोग आप ही लोग हो, हमको इतना तंग किए हो, आप लोग इतना तंग किए हो कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हम अपने केस को लेकर, अपने मोकलियों को लेकर, ये मेरे में स्क्रीन शॉट रखा हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि कितने कितने बार आप लोगों ने हमारे अपने जो आपके लिए काम करते हैं उनके लिए आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप हैक करवाया है। हम तो रोज इस तरह की बातें को देखते रहते हैं और ये आप ही लोगों के चैनल से, आप ही लोगों की बातों से, आप ही लोगों से, हमारा कोई इसमें व्यक्तिगत फोटो नहीं है, हमारे कोई व्यक्तिगत वीडियो नहीं है, इसमें हमारी इसमें कोई अपना व्यक्तिगत चीज नहीं है, लेकिन आचरण आप लोगों ने ऐसा किया कि हमको बंद कराए, हमको परेशान किए। लेकिन जो आपने परेशान किया, हमको उसका तनिक भी बुरा नहीं माने। आज मैं ही कहा कि साहब इनको जो है क्षमादान कर दीजिए और जो नोडल है उनको सिक्योरिटी प्रदान किया जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये मैंने नहीं किया था खुशी से, ये लोक कल्याण का मैं काम कर रहा था, लोगों को जागृत कर रहा था। और आप अभी मैं ऑर्डर आ गया है, कुछ लोग लगा रहे हैं, उस पर भी नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सभी अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि अब से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और मैं विशेष हिदायत अपने वकीलों को देना चाहता हूं कि हमको किसी प्रकार से किसी से विवाद नहीं करना है। जो काम करना हो माननीय कोर्ट को करना है। माननीय कोर्ट की गंभीरता को कोई नहीं समझ पाया, जिसको मैं समझ रहा था। कई वीडियो में कहा हूं कि आप लोग जो लिख रहे हो उसका प्रिंट आउट निकाल कर लोग दे देंगे। सोशल मीडिया पे बहुत
महासंग्राम हुए होंगे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि माननीय कोर्ट ने उस रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड पे ले लिया है। माननीय कोर्ट भी बहुत व्यथित थी। जो जज साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब, माननीय जज साहब जस्टिस संजय करोल अध्यापकों के लिए जज से वकील बन गए थे, आपकी इतनी अच्छी बहस किए, आपके पक्ष में इतनी अच्छी दलीलें दिए, आपके पक्ष में ऐसा आदेश देने की बात तक कह दिए और कहें कि मुझे मेरे पास 142 की शक्ति है, उसका उपयोग कर दूंगा मैं। लेकिन आपको आप कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, ये समझ लीजिएगा। ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर न बढ़ाइए, हम भी सीमाओं से बंधे हुए हैं। वकीलों से आप लोग भिड़ गए, जो आपको नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं, जो आपकी पैरवी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम लोग डेट ले रहे हैं। डेट एक भी डेट नहीं लेते लोग वकील जो है। अगर आपने डाटा भर दिया होता तो गूगल फॉर्म भरे गलत भर दिए, आइए बनना था समय से नहीं भरे, ईमेल करना था तो नहीं किए। हमने मना किया करने गए थे क्या, या कोई वकील किए थे? जिस वकील के बारे में आप कह रहे थे कि हम करेंगे, वो माननीय विकास सिंह जी कह रहे थे कि मैं छोड़ दूंगा केस को, इस तरह का हम नहीं उपयोग करेंगे। कहाँ जाएंगे? आपको कौन बोलेगा? आपका कौन पक्ष रखेगा? तो चाहे लिस्ट वाले हों, चाहे गूगल वाले हों, चाहे आईए वाले हों, चाहे कंटेम्प्ट वाले हों, हमारे साथ तो सोते हुए लोग हैं। बहुत कुम्भकर्णी निद्रा के बाद जगे हैं, जगने के बाद भी गलत दिशा में चले गए। अब मोटी मोटी बातें आपको आज मैं बता दूं, हम भी बहुत व्यथित हैं। और इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बात को ध्यान रखिए कि मुझसे बात करने से पहले आप मेरे YouTube जाकर, गौरव यादव पर जाकर दिसंबर से लेकर आज तक की सारी पहले वीडियो देखना, उसको समझना, अपने दिमाग का प्रयोग करना। उसके बाद भी न समझ में आए तो एक पन्ना उठा लेना, इस तरह से इस पर लेटर लिख देना हमको, क्योंकि साहब ऐसी सी बात है। वो पन्ना हमें निकाल के शाम को मिल जाएगा, पढ़ लेंगे, हम आपको जवाब दे देंगे। लगातार बार बार फोन करते रहिए। हमारा भी हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हमारा ऐसा स्वभाव नहीं था, लेकिन आपके केस लेने के बाद ऐसा स्वभाव हो गया, वेट कम हो गया। श्रीमती जी कल बीमार पड़ गई, सुबह सुबह जाने आज उल्टी करके आई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहयोग करना चाहते हैं। याद कर लेना मेरा 25 दिसंबर से पहले के वाक्यों को। जो कहता आ रहा हूं वही हो रहा है इस केस में। पूरे उत्तर प्रदेश में यदि नैतिकता, ईमानदारी और सही जानकारी देने का अगर किसी को आप लोग मूल्यांकन करेंगे तो आज नहीं तो कल उसको मूल्यांकन करेंगे तो एक नाम आएगा, और वह नाम निश्चित रूप से गौरव यादव का होगा। अब जो लोग याची नहीं बनने दे रहे थे, आज हाथ जोड़ के याचना कर रहे हैं। आपके लिए जिसने काम किया, प्रशांत माननीय नोडल ने, प्रशांत शुक्ला जी ने, उन्हीं को धमकी देने लगे आप लोग। आदमी इतना व्यथित हो गया कि जाकर शाम को मेंशन कर दिए। जो केस लगा था 24 मार्च को, उसको आज लगने गया। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप को केवल सूचना का आप साधन मानना। मैं भी फेसबुक पर कुछ लिखूं, यूट्यूब पर कुछ बोलूं, उसको सत्य मत मानना, अंतिम सत्य मत मानना। सत्य तुमको मानना क्या है, वह देखो लिखा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यतो धर्मस्ततो जया। यही वेबसाइट आपके जीवन की सबसे सच्ची बात बताएगी। और यह बात जिस दिन आप समझ जाओगे, मैं समझता हूं कि आपको हो जाएगा। अब कई लोग, एक बार और आज बता दे रहा हूं कि कैसे तुम अपना देखोगे कि मेरा इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन कहाँ है। अब इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन को संक्षेप में आईए कहते हैं। अब लोगों ने कोई आईए और
डायरी नंबर में कन्फ्यूजन होता है। तो वो कन्फ्यूजन आज मैं दूर कर दूं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इसको आप दिखाइए। ये आप देखिए, मैं बड़ा कर रहा हूँ आपको। ये कंटेम्प्ट पिटीशन अगर आपने डाला फ्रेश, कोई भी कंटेम्प्ट पिटीशन आप फ्रेश, जब तक वो रजिस्टर नहीं होगी तो जो उसमें मिलेगा आपको नंबर, वो डायरी नंबर होता है। तो जिन लोगों को डायरी नंबर मिला हुआ है वे ये माने कि उनके वकील ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है फ्रेश, नया। और जिन लोगों को आईए मिला है और कंटेम्प्ट पिटीशन जो फ्रेश फाइल किए, वो बहुत लोग उनका डिसमिस भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है जो योग्य थे, लेकिन वो उनका डिसमिस हो गया है। एक बात, अब हम लोग जो हैं, जो मेन पहले का किशन कुमार वर्सेस श्री दीपक कुमार केस चल रहे हैं, उसी केस में मैंने अपने लोगों को याची बनाया है और उसको कहते हैं इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन स्लैश डॉक्यूमेंट। जब आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये देखिए, ये सीरियल नंबर है। हमने एक दिन अपने वीडियो में ये सीरियल नंबर बोल दिया कि इसी सीरियल नंबर पे हमारी ये आइए हैं। तो आज आपको देख लीजिए, जो आज का 8/1/308 हो गया है। आज जो है 26/2/2026 तक जो फाइल हुआ है वो 308 आई हो गई हैं। अब बहुत इसके बाद मास्टर साहब लोग हैं, तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। आप लोग तो और कलाकार आदमी हो, आप में नृत्य का गुण है, आप में गायन का गुण है, आप में नाटक करने का गुण होता है। हर गुण से संपन्न अध्यापक आप लोग हैं। फेसबुक पे एकदम तांडव मचाने का आप लोग, महाभारत का भी गुण आप लोगों के पास है। आपकी सुविधा के लिए हमने ये बताया कि ये सीरियल नंबर है। अब आप उससे भी तेज निकल गए कि साहब हमारा 301 पे या चाहे किसी पे जो हमारा ये हमने आईए फाइल किया है, मान लीजिए 305 पे हमने फाइल किया और आईए नंबर देख लिए है। ये देखिए 26 तारीख को फाइल किया। ये आईए नंबर 66-330 आप 2026, उसका फाइलिंग नंबर भी आपको दिए। हमारे एडवोकेट अधिकार कुलदीप सिंह हैं, पूर्णिमा जौहरी हैं, चांद कुरैशी हैं। तो अब डाल दिए, तो अब इसको करे वो तो हमारा मेन आर्डर में नहीं आया। अब ये बताइए कि ये मैं थोड़ा ना हूँ, ये 308 आईए तो मेरी नहीं पूरी है। जाहिर सी बात है 308 एडवोकेटों ने अलग अलग आईए फाइल किया है और वो आर्डर में आना चाहिए, लेकिन आर्डर में नहीं आया है, वो तो उनकी व्यवस्था है। लेकिन हमने जो आपको बता दिया कि ये देखिए, आपने इसमें देख लिया, तो इसका मतलब है कि आपकी आईए दाखिल हो गई है, आप इन आर्डर है। तो आज हमको पहला आपका एक भ्रम दूर कर दिए कि आपका केस नंबर और आईए नंबर में क्या नंबर है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कहना हम आपको है, जो बताना चाहते हैं, वो है देखिए ऑफिस रिपोर्ट। ये ऑफिस रिपोर्ट मैं खोल रहा हूँ और देखिए 25/2/2026 का है। 25/2/2026 की है। तो मैं कहूँगा कैमरामैन से देखिए, वहाँ को उसको दिखाते रहें। आपने 25/2 को क्लिक किया इस तरह से, ये आईए नंबर आपका खुल गया। अब ये देखिए, जो पुरानी आईए हैं 2000 से चल रही हैं, उस समय से, पुराने समय से चल रहा है केस। कंटेम्प्ट पिटीशन जो है 4347/2014 से जो चल रहा है, उसमें आईए हैं, कुछ कंटेम्प्ट पिटीशन है, कुछ जो भी हैं, पूरा जितनी भी प्रोसीडिंग वो चल रही है वो किया गया है, उसका विवरण इसमें इन्होंने दिया है। अब उसके बाद देखिए ये आईए फाइल हुई है। अब मैंने कल आपको बताया था कि 44 नंबर पेज से देख लीजिएगा। अब देखिए पहली एप्लीकेशन 9/1/2025 को जो एक वकील साहब है शशांक सिंह एडवोकेट के द्वारा पहली सीरियल नंबर पे फाइल कर दिया गया। तो मैंने आपको जो सीरियल नंबर बताया, तो एक सीरियल नंबर तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट वाला बताया जिसमें इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है, एक सीरियल नंबर आपका यहाँ बताया। दूसरी बात यह है, आपका यहाँ से देख रहे हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, पूर्णिमा जौहरी देखिए फाइल किए रहे हैं। इसके बाद तमाम जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं वे लोग बेचारे फाइल किए हुए हैं। ऐसे देखते जाओ, मैं ऐसे कर रहा हूँ आपको, तो
ये आप देखिए, ये देखिए, आप यहाँ तक देखिए, आपका 190 और 189 नंबर ये हमारी आई है। 189 में 63,090 जो है कुलदीप सिंह जो 24/2/2026 को, आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है। 3 दिन की आई है, अभी नहीं अपलोड हुई है, तो बहुत तांडव मचा दिए है। अरे आप लोग पढ़े लिखे मास्टर हो, कितना हम आपको समझाएं। हमारी आइए नहीं मिले जी, हमने जो डेट बताया वो डेट गलत हो गया, ये भी सुन लो जो है। आपने हमें आज डाटा दिया, हम आज फाइल किए, तो हम तो फाइलिंग का डेट आज ही बताया कि भाई हमने आपका ई फाइलिंग कर दिया। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग है कि वो अगले दिन आईए नंबर रजिस्टर्ड होती है। अब ये भी जान के कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। आपने हमको डेट ये बताया, इस डेट को ये दिखा रहा है, वेबसाइट पे देख लिया आपने कुछ तो। सब बातें हैं, सब बातें आप नहीं जान सकते हैं। आप वकील नहीं हैं, आप मास्टर हैं, आप हमारे मुवक्किल हैं और जिम्मेदार मुवक्किल हैं। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सी बातें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इसमें की गई है कि ये इसमें कुछ आर्डर किए गए हैं और रिपोर्ट बहुत से बनी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 14/2/2026 का भी बना है और ही अब इसमें, अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब जो आज की जिसका जो आप इंतज़ार कर रहे हो कि वकील साहब हमारे आएंगे और कुछ हमको बताएंगे, तो निश्चित रूप से मैं आया हूं, आपको बताऊंगा। और जो सबसे इस केस का जो आर्डर ये देखिए आ गया, अपलोड हो गया है और मैं आर्डर ये पढ़ने जा रहा हूँ। अभी आया हूँ, रात भर सोया नहीं, सुबह सुबह गए, आपको सुबह कोर्ट की हियरिंग से पहले मार्गदर्शन किए, उसके बाद किए, अन्य काम करने के बाद अब मैं घर आया हूँ और 27/2/2026 का आर्डर आपके साथ पढ़ूंगा और उसको बताऊंगा। इसको सुनना, तब आपको पता चलेगा क्या है। नेट कुछ स्लो है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक नहीं बने हैं याची, वे लोग बने, क्योंकि इस तरह का कोई आदेश नहीं है। कुछ वकील साहब लोग हैं जो कह देते हैं नो फर्दर आइए, नो फर्दर फ्रेश कंटेम्प्ट पिटीशन, लेकिन अभी भी फाइल होती जा रही हैं। उसके लिए तकनीकी बात है। कुछ हमारे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, प्रमुख रहे हैं आजमगढ़ से, समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, क्लास फेलो हमारे हैं, सुशील जी, वो हमारे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, हमारे मुवक्किल भी हैं, हम लोग साथी हैं, एक साथ रहे हैं। अब हम उनको भी बताया कि भर दीजिएगा गूगल फॉर्म, लेकिन उसके बाद हम भी बिजी, वो भी बिजी। आज कह रहे हैं कि अब क्या होगा, तो उनको हमने कहा कुछ नहीं, हम एप्लीकेशन लगाएंगे। जहाँ तक कुछ नहीं था, अब यहाँ तक लड़ाई आ गई है कि लिस्ट में आ गए हैं, सब लोग अपलोड किया जाएगा, तो आगे भी न्याय के हित में आपका काम होगा। तो मेरे साथियों, अब वो समय आ गया है कि मैं पेज नंबर 25 को पढ़ना शुरू करूं और उसमें क्या लिखा है जज साहब ने। जज साहब कितना आप लोगों के आचरण से कितना प्रसन्नचित थे या नाराज थे, वे शब्दों को मैं पढ़ रहा हूं, उसको सुनिए। इट इज इन दिस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस दिस बेंच हैज बीन स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड। अब मास्टर साहब आप लोग हैं, गणित, विज्ञान, हिंदी प्रत्यय पढ़ाएंगे, लड़कों को पीट पीट के मारेंगे, टेंस क्या है, कब क्या लगता है, उसका अर्थ निकालेंगे तो पता चले जाएगा कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में ये विशेष खंडपीठ का गठन किया गया। क्या इम्प्रेशन आप लोगों का रह गया है देश दुनिया में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, ये समझिए। इसके बाद माननीय कोर्ट ने कहा कि 3 मेंबर कमेटी हमने बनाया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना था। आप ये भूल गए कि एडवोकेट जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, एडवोकेट जो है पार्ट एंड पार्सल का जुडिशरी का भाग होता है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में रोल प्ले करता है। इसको आप भूल गए मास्टर साहब आप लोग।
मैं समझ रहा हूँ कि कुछ होली का माहौल चल रहा है और कहीं न कहीं कुछ कोई अमृत पेय का असर रहा होगा। मैं कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भी आप लोग एक्शन ले लें, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि अब उसमें जो शब्द लिखा गया है ये मैं शिक्षा मित्रों के लिए भी कह रहा हूँ और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लिए भी कह रहा हूँ। Constituted by this court for preparing a list of those candidates who were purportedly before this honorable court be in any capacity in civil appeal number 4347/2014। माननीय कोर्ट सीधे सीधे कह रही है कि वो सिविल अपील 43-47/2014 में किसी भी कैपेसिटी में आप लोग रहे हों उनकी लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए माननीय कोर्ट ने कहा था। अब इसमें आप लोगों ने नई बात झेल ली, नई बात दे दी कि जो लोग सिविल में हो, कंटेम्प्ट में हो, ईमेल किए हों, उसके बाद गूगल का चला, उसके बाद क्या क्या चला और उसके बाद हम आ गए प्रभु और कहे कि ये लोग थे 4347/2014 में लोग थे, आईए में थे, कंटेम्प्ट में थे, लेकिन आपके नेताओं ने एप्रोप्रिएट मीडियम से सूचना नहीं दिया था और मुझे कसम खा के कहना पड़ा कि हे BED-TT के लोगों, इस कोर्ट से मेरी रोजी रोटी चल रही है, मैं सही बोल रहा हूँ कि आप लोग को माननीय कोर्ट में आना पड़ेगा। वह ऐतिहासिक वाक्य शिक्षक जगत के लोगों को याद रखना पड़ेगा। मैंने अपने नैतिकता का काम किया, आपको बताने का काम किया, आपके लिए जब से इसमें जुड़ा हूँ दूसरा कोई काम नहीं और केवल आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ और उसका फल आप लोग क्या दिए हम बताए। हमारे पास आप संख्या में नहीं आए, फिर भी हमें आत्मसंतुष्टि है। चलो प्रो बोनो कोई काम किया, मानवता के लिए कोई काम किया, नैतिकता के लिए कोई काम किया, अपनी जो हमारा प्रोफेशन है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एथिक्स होती है हमारी वकीलों की, उस एथिक्स का पालन किया, आप लोग को जागृत किया। लेकिन आप में ही लोग इतने हो कि कहे कि नहीं साहब हम बीमार हैं, माताजी मर गए हैं, पिताजी मर गए हैं, खेत में खाद डालना है, पैसा नहीं है, बना दिए, लेकिन आपने उसका भुगतान नहीं किया। जो शेष भुगतान है कृपया करके दीजिए ताकि हम और आप लोगों की मजबूती से काम करें। अभी और लड़ाई लड़नी है। अब ये पैरा नंबर 3 में कह रहे हैं माननीय कोर्ट, द लिस्ट सो प्रिपेयर बाय द कमेटी वाज अपलोडेड ऑन द आस्किन ऑन वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अब यही लिस्ट प्रिपेयर हो गई और उसमें जो ये 7,000, 14,000, 16,000 के तथाकथित नेता थे उन लोगों का घट गया। मैं आभारी हूं प्रशांत शुक्ला जी का, जिन्होंने कहा कि मेरे नाम पे लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया है। वो हम लोग की व्यक्तिगत बातें जब हुई हैं तो कुछ बहुत सी बातें बताए, उसको साझा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों का आचरण कदाप सामाजिक समरसता या सामाजिक नैतिकता के समान या अनुरूप नहीं है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। और अपलोड की गई, इसके बाद जो है ये लाइन जो लिख रहे हैं, इट अपीयर दैट सच लिस्ट हैज गिवन राइज ए सम डिस्प्यूट डिस्कॉर्ड एंड सच कमिटी मेंबर हैव बीन थ्रेटेन्ड एंड इंटीमेटेड विद द डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन सोशल मीडिया। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। एक प्रभु ने तुलसी की माला और पूरे जगह चंदन लगा के जो है जो वाणी का प्रयोग किया है, धन्य हो आप लोग कि कितने लोगों का भला होने जा रहा था और एक लोगों की नासमझी से आज तो अनर्थ ही हो गया होता है। कोर्ट कह रहे थे कि एकदम हम इसको कर रहे हैं डिसमिस, जाइए आप लोग रिप्रेजेंटेशन देते रहिए।
तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। मैं कुछ भावुक हो जा रहा हूँ तो इसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन अब चूंकि आप लोगों को सही जानकारी देने का हमने जो बीड़ा उठा लिया है हम उसको करते हैं। हैविंग रिगार्ड टू सरकमस्टेंस वी disband with the committee and direct that list uploaded on website be closed। कह रहे हैं कि जो हो गया था सुप्रीम कोर्ट डिस्बैंड करते हैं, जो समिति बनी थी उसको हम जो है बंद कर रहे हैं। द कोर्ट एट दिस स्टेज express the desire and offer the pass and order granting all sorts protection to the including police protection to the member of the committee but they have requested। अब देखो ये शब्द लिखा गया था, इसमें उस महानुभाव का नाम भी आ गया था, लेकिन ये धन्य है वकील जो है जो फांसी पे चढ़वाते हैं और फांसी से बचाते भी हैं। जिनको आपने अपशब्द कहा वही लोग आपको के लिए कहा कि नहीं साहब छोड़ दीजिए इनको, सिर्फ इनको वार्निंग देके छोड़ दिया जाए। ये होती है वकालत, ये है देश की न्यायपालिका, ये है देश सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता लोग। आप जैसे छोटे मन के लोग नहीं होते वकील लोग। इसको आप ध्यान रखना। और इन्होंने कह दिया है, और भार सुन लो, मुझे भी तुम सब कुछ कहते हो। इट इज सर्टिफाइड क्लेरिफाइड दैट इट shall be open to members of the committee to take much request should matter escalated any further। उनको पास विशेषाधिकार दे दिया है कि अगर आपने कुछ कहा, ये मेंबर हैं, हम लोग भी एडवोकेट हैं, इसमें आप लोगों ने हमारे बारे में बहुत कुछ कहा है और सारा प्रिंट आउट हमारी ऑफिस के लोगों ने निकाल रखा है। तो कहीं कमेंट करना तो सोच समझ के लिखना। आपको अधिकार है बोलने का, अभ्यर्थ करने का, लेकिन उसको संवैधानिक दायरे में रखे करना। अब ये देखिए कहा जा रहा है कि पैरा नंबर 6 में वी आर इन्फॉर्म द कमेटी हैड प्रिपेयर 2 लिस्ट, 1 ऑफ लिस्ट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट बोथ दीज लिस्ट। अब देखो कंफ्यूजन लोग कर रहे हैं, आप ही के लोग बीच में आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं कि बोथ दीज लिस्ट, यस जुड़ा हुआ है, सूचियां, सूची नहीं, बी नाउ फाइल विद द रजिस्ट्री अलॉन्ग विद द सॉफ्ट कॉपी देयर ऑफ। अब कहा जा रहा है कि जो लिस्ट आपका प्रिपेयर हुई है, गूगल के द्वारा बनी हुई है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में रख दिया जाए। यह जीत गौरव यादव की है, यह जीत हुए सोते हुए लोगों की है कि कम से कम अब आप लोग उस लिस्ट में आ गए हैं जिसमें आपका बेसिक डाटा है। उस लिस्ट में आ गए हैं कि आप दिखाओगे कि हम 118 नंबर पाए हैं, हम 92 नंबर 80 में पाए हुए हैं, हमसे कम अंक वाला नौकरी कर रहा, और हम आज यहाँ आपस में संघर्ष कर रहे हैं। ये उसी दिन कसम खा के जो सूचना दी थी उसका फल है। आप इसका मेरे पे एहसान मानना चाहे मत मानना, लेकिन एक काम जरूर आज कर देना। वह काम, वह नैतिकता का यह है कि अभी भी जो लोग बचे हों उनको भेजना। अब मैं आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, वो जमा हो रही है। अगर आप लोग योग्यताधारी हैं तो आप ईमेल नहीं कर पाए, आप याची नहीं बन पाए, आप गूगल फॉर्म नहीं भर पाए, और आज तक अगर नहीं बन पाए हैं लेकिन आपका नंबर 123 है, तो आज आओगे तो फिर स्पेशल आइए फाइल कर देंगे। आपके घर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया हो, कोई डेथ हो गई हो, कोई शादी हो, कहीं आप घर परिवार के लोग हॉस्पिटल में रहे हों, डेट की सूचना नहीं मिल पाई है, तो एक ग्रुप ऐसा बन रहा है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि या बहुत चालाकी में थे, देख लेते हैं क्या होता है तब करेंगे। तो जो लोग देख रहे थे जब क्या होगा तब करेंगे, तो ये बात मैं एडवांस में 69,000 वालों को कह रहा हूँ कि कभी भी सरकार आकर मेंशन कर देगी साहब इसके बाद मत लीजिएगा, तो आप डेट का इंतज़ार मत कीजिए। अभी मैथ साइंस का मैटर लगा था, हमने आपको बताया था कि इसको देखो, कोई SLP होती है उसके खिलाफ रिट लाई नहीं होती है, सच्चाई पूर्वक अपने मौकिल को बता दिए। लेकिन हमारे साथी हैं कल्पनाथ यादव जी का नया कुछ हो जाए, वकील साहब फाइल कीजिए। हमारे पे नाराज भी हुए, हमने कहा हम नहीं करेंगे। और इस केस को करने वाले वो उत्तर प्रदेश के भीष्म पितामह हैं सर्विस मैटर के,
उनके ऑफिस से फाइल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग का ज़्यादा तनाव होता है। वकीलों को आप पैसा देते हैं, उसके बाद इतना तनाव करते तो वो भी कहता लो भैया दाखिल कर दो, जो करना माननीय कोर्ट करेगी, और उनका बच जाता है। तो एक भी अनुरोध करते हैं कि थोड़ा आप लोग अध्ययन करके, कॉन्फ्रेंस करके, बातचीत करके, अच्छे वकीलों से मिलकर कि क्या रूल्स हैं उसका पालन करेंगे तो आपकी लड़ाई बड़ी संवैधानिक दिशा में जाएगी। इसी संबंध में आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि 24 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, अब मेरिट पर सुनवाई होगी, अब प्रतिभा पर सुनवाई होगी। और आप लोग जो है सिर्फ चक्कर में ये हो कि मेरी लिस्ट में नहीं आया, कब अपलोड हो जाएगा, वकील साहब कैसे देखेंगे, हमारा सीरियल नंबर आपने ये बताया था, डेट ये हो गया है, हमारा किसी से दूसरे से फाइल हो गए, वो कोई नंबर दे देते हैं और कहते हैं और उसको हमको खुजवाते हैं। आपने ईमेल भी करवा दिया था गड़बड़। अब हम उस सब व्यवस्थित करने के बाद अब स्थिति में आए, टाइम आ गया है, घर भी जाना है, शादी भी है, लेकिन उससे पहले आपका जो है, जो पढ़ना चाह रहा हूँ, जो बताना चाहता हूँ, जो आपकी सबसे बड़ी न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के लोगों की, वो है कि माननीय कोर्ट ने कहा कि जो भी लिस्ट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के साथ साथ अपलोड की गई थी एससीबीआई की वेबसाइट पे, उसकी सॉफ्ट कॉपी दोनों की। अब वहाँ पे लोग कन्फ्यूजन शुरू कर दिए, बोथ दीज लिस्ट बी नाउ फाइल विद द रजिस्ट्री अलॉन्ग विद द सॉफ्ट कॉपी देयर ऑफ। वो जो एक्सेल शीट में बनी है, गूगल फॉर्म बना है, वो फाइल करना है। अब जो यहाँ पे एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण आ रही है कि कन्फ्यूजन लोगों में हुआ है, असमंजस की स्थिति ये रही है कि सिर्फ हमको गूगल फॉर्म ही भरना है, और अधिकांश लोगों ने ये गलती किया है। अब जब गूगल फॉर्म भरा तो उसमें प्रेजेंट प्रोसीडिंग का जो कॉलम था तो उसमें कुछ नहीं भर पाए, अर्लियर वाले में थे उसका भर दिए हैं। तो अब वे लोग क्या करें? तो माननीय कोर्ट के पास शक्ति है, उसके पास 142 शक्ति है, न्याय करने की शक्ति है। अगर आप आते हैं तो उसकी भी कोई एप्लीकेशन लगाया जाएगा डायरेक्शन करने के लिए, वो काम करना है। लेकिन आप विलम्ब से हो, हम कोई आपको मिसलीड नहीं कर रहे हैं, आप मत आना, लेकिन आप कोर्ट में आवेदन लगा सकते हैं, यह मैं मोटी सी बात कह रहा हूँ। अब इन्होंने कह दिया है कि हम कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं, ये द डिटेल ऑफ सम एप्लीकेंट हु हैव इंक्लूड, ये सम एप्लीकेंट लिखा है ना, यहाँ पे यादव जी का नाम आ गया था, यहाँ पे मौर्य जी का नाम आ गया था, लेकिन ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय की बार है और सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं जिनकी नैतिकता जो है बहुत बड़ी है, वो आपके वकील रहे। उन लोगों ने आज आपको यहाँ से जज साहब से आपके खिलाफ एक्शन होने से बचाया है। हम आभार व्यक्त करते हैं। और अपने जीवन की यह पहली बार घटना दी कि हमने सुना था कि लोगों ने गांधी बाबा को कोई मार तो दूसरा दे दिया, लेकिन डेरोगेटरी शब्दों का उपयोग किए, उसके बाद भी आपको क्षमादान किया, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता महोदय लोग हैं, उनके प्रति आपको आभार होना चाहिए। आप लोग आभारी हो चाहे न हो, मैं पूरे इस BED के अभ्यर्थियों की तरफ से अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने, आपके साथ जो इन्होंने कहा है उसको आपने क्षमा किया। और ये नाम देखिए आ रहा था, मिस्टर विकास सिंह नाम सीनियर काउंसिल हैं, प्रेसिडेंट ऑफ SCBA हैं, उनके कथनों से माननीय कोर्ट प्रभावित होकर लिखा है। इसी के साथ यहाँ बताना चाहता हूँ कि इनके नाम का जितना आप लोग दुरुपयोग किए हैं वो भी आज व्यतीत हो गए थे, कह रहे हैं कि मैं इस केस को नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने किया है। अब मैटर जो दोबारा जो है 24/3/2026 को 1:40 पर निर्धारित है। तो 2 दिनों की ये सूचनाएं हैं, और 2 दिनों की इस सूचनाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपसे सिर्फ इतना अनुरोध मैं कर रहा हूं कि जितनी मैंने अपने गौरव यादवा पे YouTube पे मैंने वीडियो अपलोड की है,
सिर्फ अपने परिवार के साथ, साथियों के साथ बैठकर देख लोगे तो आपका एक अच्छे से अच्छे वकील का गुण आ जाएगा, आपको अपनी केस लड़ने का गुण आ जाएगा। आपको अब एक बात और समझ में आ गई होगी कि आप किसी के भरोसे रहोगे, किसी के नेतृत्व के अंदर रहोगे तो आपके साथ जो है गड़बड़ हो सकता है। ये मैंने महसूस कर लिया और इसीलिए मैं ग्रुप मैटर करने का ही विशेषज्ञ हूँ। और आप लोग लगातार कहते रहे साहब ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, एक चैनल बनाया जिसमें आपको सूचना अपडेट चली जाती है, लेकिन उसमें आपकी नेतागिरी ग्रुप वाली नहीं हो पाती है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि अपने वकील से सीधे संपर्क रखिए, उनका नंबर रखिए, उनसे क्या आपने कब दिया, कब उन्होंने फाइल किया, क्या ई फाइलिंग नंबर है, क्या फाइलिंग नंबर है, क्या डायरी नंबर है, कौन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। और साथ ही साथ एक और तांडव चला था, साहब पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए। हमने किसी को पीडीएफ नहीं भेजा। मैं जानता था कि आप लोग जो है इसमें कर सकते हो, लेकिन सबका इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आदमी लगाकर बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। मुझे एक पीडीएफ सर्च करने में बहुत आसानी है, लिया और सर्च किया, भेजा। लेकिन इंडिविजुअल लोगों को भेजा, उनको बात करवाया। तो ये भी बात है। अभी फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए ही कापी सर, तो उसकी मैं प्रमाणित प्रति दूंगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मोहर लग के रहेगी। और एक आदमी को एक ही कापी दूंगा कि भैया अपनी कापी लीजिए, आप चाहे आके ले जाओ, चाहे पोस्टल एड्रेस दे दोगे, उस पर मैं भेज दूंगा। जो है ये एकदम बात क्लियर सी है। हम कोई बात न तो किसी के दबाव में हूँ, न किसी से डर रहा हूँ। केवल ईमानदारी से जो घटित हुआ है उसको बता रहा हूँ। लेकिन आज के बाद मैं ये भी बता रहा हूँ कि आज तो मैंने वीडियो डाल दिया, क्योंकि बहुत ऊहापोह की स्थिति है। लगातार आप फ़ोन किए जा रहे हैं। अब फ़ोन करने से पहले जो आपके दिमाग में प्रश्न आए, पहले उसको यूट्यूब पर मेरे देख लेना। उसके बाद बचे तो उसके पन्ने पे भेज देना। उसके बाद भी बचे तब जाकर अपरिहार्य परिस्थितियों में जिसको टाला ना जा सके तब बात कर लेना। तब मैं जानूंगा कि हमारा जो बनने वाला मास्टर है वो पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहा है, उसको समझाने की आवश्यकता है। आप लोग जो व्यर्थ का फोन कर रहे हैं तो उसमें अपने लोगों का आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वह समय जो लोग अभी लोग नहीं बचे हैं उनको देना हमको है, उनसे बातें करना है। उनके मन में बहुत सी आशंकाएं हैं, उस आशंकाओं को दूर करके हम और नैतिकता का काम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट लिखा है कि ये तो याची बना रहे हैं। अरे अगर हम नहीं किए हो तो ये सेकंड लिस्ट कहाँ आई होती, ये मेरिटोरियस लोग कहाँ गए होते। अगर इसे आप गलत मानते तो आप गलत मानना, लेकिन मैं इसे सही मानता हूँ कि माननीय कोर्ट के सामने जो है हम मेरिटोरियस लोगों को रखें। ये मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों की गलती है, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहे, वे अपने भविष्य के प्रति उतना सचेत नहीं रहे। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, पारिवारिक हैं, एज की प्रॉब्लम है। जो लोग आज हमसे याची बन रहे हैं उनको ऊपर इस समय वो परिवार के सबसे गंभीर व्यक्तियों में से एक हैं। सबकी उम्र 40 से या 40 से नीचे के लोग हैं। लोग बच्चों की शादी करना है, ब्याह करना है, घर बनवाना है, पढ़ाई लिखाई, खेत खलिहान सब कुछ देखना है। एक शब्दों में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा धन की आवश्यकता, सबसे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता आज किसी को हो तो ये बीटीसी, ये आपके बीएड और टीटी के पास अभ्यर्थियों की है। प्रधानी का चुनाव आ रहा है, कुछ लोग तो प्रत्याशी भी हैं, कहें साहब हम प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोग आए थे, लोग जो है कि हमारा बना दी सर, हमारा वोट बढ़ जाएगा। हमने बनाया उन लोगों को जो है। तो बस इतनी सी बातें हैं। आज से मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि केवल एक संक्षेप में 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा।
और आप प्रयास कीजिए कि कम से कम फ़ोन पे बात कीजिए। इसको आप मेरा इशारा समझिए, हमको और बहुत काम करना है, आपकी केस की गंभीरता को समझना है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इकट्ठा करने, आपको जागृत करने, आपको सही सूचना देने में लगे थे। अगर इस सूचना को हमारी ऑफिस के लोग बता रहे हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा, जितना मैं एक्सपर्ट हूँ उतना तो ऑफिस के लड़के नहीं एक्सपर्ट होंगे, तो उनसे अगर कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो उसको भी मुझे बता देना, इसी कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है हम इसी के लिंक में दे देते हैं, उसको देख लीजिएगा। हमने फेसबुक पर भी डालना शुरू किया, बहुत बहुत दिनों से चलता था। अगर मेरा फेसबुक मैंने उस समय ध्यान दिया होता तो वो भी एक अच्छा आपको सूचना का माध्यम था। मैं आप दोबारा कर रहा हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप केवल सूचना के साधन हैं, लेकिन सूचना को तस्दीक करने का जो स्थान है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय पर जो ये आदेश ब्लैक एंड वाइट में निकलता है, जिसपे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जज साहब के नाम होते हैं, कोर्ट मास्टर के नाम होते हैं, वकीलों के नाम होते हैं, उसमें क्या शब्द लिखे होते हैं, वो संवैधानिक शब्द होते हैं, तो उसको तभी मानना। यही अनुरोध के साथ मैं आज अपनी ये लंबी वीडियो आप लोगों को साझा कर रहा हूँ और आत्मनिवेदन ये कर रहा हूँ कि इसको मेरे विरोधियों को भी भेजना, मेरे साथ जो याची बने उनको भी भेजना, जो लोग नहीं बने हैं उनको भेजना, और जो लोग बनने के लिए अभी चिंतन में हैं, मनन में हैं, उनको भी भेज देना, ताकि उनको ये न कहें कि साहब हमको सूचना नहीं मिल पाई। अभी हाल शाम को वकील साहब फ़ोन किए इलाहाबाद के, कहें साहब हमको तो थी जानकारी लेकिन हम व्यक्तिगत कारणों से नहीं भर पाए। हम बहुत डांट रहे थे उनको, हमने कहा कि आपने डिले आए, कितना फ़ाइन आप पे लगाएं। कहा साहब हम आपको फ़ाइन देंगे, गलती मेरी है क्योंकि हम व्यस्त थे, पारिवारिक व्यस्त। तो मैं समझता हूँ कि आपकी व्यवसायिक व्यस्तता है, पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यस्तता है, इसके साथ साथ आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि माननीय कोर्ट में क्या चलता है, तो आपको पेपर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, अन्य साधनों से भी जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आज का यही जो है माई बाप है, यही आपको मार्गदर्शन करता है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया, और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि वकील साहब आपकी बातों में कुछ दम लगता है, कुछ ईमानदारी होता है, तो वो सुनकर मुझे जो है वो प्रशंसा के भले शब्द हों, लेकिन मुझे भी आत्मसम्मान मिल रहा है इस समय कि मैंने जो है कुछ जो है प्रयास किया है कि लोगों को जोड़ा जाए। आपको धन्यवाद और आभार। और जो लोग अभी भी अपने डाटा या मेरे ऑफिस से आपको आईए नंबर नहीं मिल पाया है, वे लोग इसी 9999262113 पर जो है संपर्क करके अपना डाटा ले लें, और इसी पे अपना जो कुछ भी आपको कहना हो, आप व्हाट्सएप चाहे लिखना तो लिख देना, आपको ऑडियो देना तो ऑडियो दे देना, आपको कोई इमोजी बनाना तो वही बना दीजिए, ताकि हमको एक्सप्रेशन आ जाए कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। इतनी सी बात है। और मैं आप सभी अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय कोर्ट 2 सदस्यीय पीठ के माननीय जज जस्टिस संजय करोल साहब को और जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले साहब, दोनों लोगों को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। इसमें भाग लेने वाले सभी अधिवक्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं, और मैडम ऐश्वर्या भाटी जी को भी आभार व्यक्त करता हूं कि वे अपनी बहुत मूल्यवान समय को और बहुत से केसों को छोड़कर जो है विशेष पीठ में सुनवाई करने के लिए एकदम समय से आई। आप सभी लोगों को आभार और धन्यवाद, और सख्त हिदायत अपने उन सभी याची लोगों को है कि किसी प्रकार का कहीं भी अपशब्द नहीं उपयोग करना है, अपने लक्ष्य को देखना है अर्जुन की तरह। मेरा इशारा तुम सब समझ गए हो और इसी पे काम करना।
और जो बातें हैं मुझे लिख देना, बता देना। कोई समस्या हो तो पत्र लिख देना। गौरव यादव, अधिवक्ता, मीडिएटर, 27 फरवरी 2026। धन्यवाद और आभार।